हमें मृत्यु से डरा रही है? अजय अमर असुर हैं हम। तुम्हें क्या लगता है एक ऋषि कन्या से डरकर भयभीत होकर भाग जाएंगे? चेतावनी का समय गया, अब प्रहार सहो। माता श्री रक्षा कीजिए, बचाइए हमें। नहीं माँ, ये दया नहीं दंड के भागी हैं। भार्गवी, ज्ञात रहे ये असुर है और इनके गुरु तुम्हारे भैया अर्थात मेरा पुत्र शुक्र है। यदि ये संकट में है तो इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इन्हें मना नहीं कर सकती, किंतु यह अधर्म है माँ। निर्दोष पर वार करने वाले को दंड मिलना चाहिए, दया नहीं। और अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्म का भागी बन जाता है। पापियों का साथ देना पाप ही कहलाता है। पाप के नाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए हो रहे इस धर्म यज्ञ में आहुति देने के लिए सज्ज हो जाइए। हट जाइए माँ, इन्हें दंड मैं स्वयं दूंगी। मैं नहीं हटूंगी, भले ही मुझे इनकी रक्षा के लिए तुमसे स्वयं युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। माँ, मेरी बात समझिए, मार्ग छोड़िए। मैं नहीं हटूंगी भार्गवी। हट जाइए, अन्यथा। अन्यथा क्या भार्गवी? अन्यथा तुम अपनी माता पर अस्त्र चलाओगी? अधर्म का साथ देने वाले पर तो अस्त्र चलना ही चाहिए माँ, किंतु आप मेरी माँ हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है माँ कि आप उचित हैं और मैं अनुचित। इसी प्रकार, बस इसी प्रकार आपकी माता उस दिन भी अनुचित थी। इसी प्रकार उन्होंने पाप का संरक्षण कर अधर्म का साथ दिया था। आप उनकी पुत्री के बंधन में बंधकर उन पर प्रहार नहीं कर रही थी, किंतु मैं पालनकर्ता के कर्तव्य से बंधा था और धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपकी माता का शीश काटना पड़ा। और इसी कारण आप सभी मेरे शत्रु बने हुए हैं। नारायण, अब ना मैं आपको सुनना चाहती हूं ना देखना चाहती हूं। अब आपका छल नहीं चलेगा। चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा देवी, अवश्य चला जाऊंगा, किंतु मेरे बात पर विचार अवश्य कीजिएगा।
क्योंकि धर्म हित के जिस मार्ग पर कल मैं खड़ा था, आज उसी मार्ग पर आप हैं। अब मेरे उचित और अनुचित का निर्णय आप पर है। जो आपने किया वो अनुचित था, है और सदैव रहेगा। क्रोध केवल द्वंद्व को जन्म देता है, उत्तर को नहीं देवी। जब शांत चित्त से बैर को भुलाकर आप स्थिति और मेरे कर्मों का मूल्यांकन करेंगी, कदाचित तब आप उचित निर्णय ले पाएंगी। यदि मैं आपको अनुचित लगा तो मैं नारायण कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। जो असुर लक्ष्मी और नारायण के विरह का कारण थे, अब वही बनेंगे नारायण और भार्गवी के मिलन का साधन। किस सोच में खोई हैं देवी? देवऋषि प्रणाम। आप यहाँ? हाँ, और हाँ, देव ऋषि इसलिए ही नहीं क्योंकि देवताओं को संदेश पहुंचाता हूँ। देव ऋषि इसलिए भी क्योंकि देवताओं का वास्तविक पक्ष सामने लाता हूँ। अर्थात आप यहाँ नारायण का पक्ष लेने आए हैं? नहीं, मैं यहाँ आपकी दृष्टि से पक्षपात को मिटाने आया हूं। आज तक आपने नारायण को अपनी माता, अपने पिता और अपने भाई की दृष्टि से देखा है। अब समय आ गया है कि आप नारायण को अपनी दृष्टि, अपने दृष्टिकोण से देखें, समझें और जानें। सत्य का दूसरा पक्ष अभी शेष है देवी। नारायण को पहचानना अभी शेष है देवी। नारायण को जानना है तो उनके भक्तों का पक्ष जानिए, जनसाधारण के पक्ष को समझिए। नारायण का सत्य तो आपके पीछे ही है देवी। आपको केवल उसे देखना है। इन सभी ने अपने तन की आंखों के साथ साथ अपने अंतर मन की आंखों से भी नारायण को देखा है, उनके दर्शन का सुख पाया है। इनसे उत्तम नारायण का अस्तित्व और व्यक्तित्व आपको और कोई नहीं समझा सकता देवी। दृष्टि और दृष्टिकोण से ना व्यक्तित्व बदलता है और ना ही अस्तित्व। फिर भी मैं आपका दृष्टिकोण जानने के लिए सज्ज हूं, तो बताइए। आप सभी मौन क्यों हैं? बताइए, ऐसा कौन सा सत्य है नारायण का जो मैं नहीं जानती? भगवान के भक्त से सुंदर भगवान का गुणगान और कौन कर सकता है? बंधु, बताओ देवी भार्गवी को कि क्या है नारायण, कौन है नारायण? चलिए देवी, हम आपको मिलवाते हैं अपने नारायण से। हाँ प्रभु देवी, नारायण के दर्शन हमारे के साथ लिए चलिए। चलिए चलिए देवी, आइए हमारे साथ, आइए। जाइए देवी। ठीक है, चलो। चलिए देवी, आइए देवी, आइए। असुर गुरु, असुर गुरु। क्या बात है?
तुम्हारे असुर गुरु इस समय आश्रम में उपस्थित नहीं है। बात क्या है मुझे बताओ। क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत और चिंतित क्यों? ऋषिवर, आपकी पुत्री देवी भार्गवी ने हमें रोका। सावधान सैनिक! यदि ये संकट में है तो इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं नहीं हटूंगी, भले ही मुझे इनकी रक्षा के लिए तुमसे स्वयं युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। बस इसी प्रकार आपकी माता उस दिन भी अनुचित थी। इसी प्रकार उन्होंने पाप का संरक्षण कर अधर्म का साथ दिया था। नारायण ने अवसर का लाभ उठाकर उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो उचित किया था काव्य माता के साथ, और अब देवी भार्गवी नारायण के सत्य जानने के लिए उनके भक्तों के साथ गई हैं। नारायण को नहीं, भार्गवी अपने अस्तित्व को, अपने सत्य को समझने गई है। शीघ्र ही भार्गवी अपने नारायण को जान जाएगी। स्वयं को जान जाएगी, हमारे प्रेम को जान जाएगी। ऐसा कदापि नहीं होगा। विवाह के पूर्व हम उसे भनक तक नहीं लगने देंगे कि वो भृगुपुत्री भार्गवी नहीं, नारायण की लक्ष्मी है। प्रतिशोध की अग्नि पर प्रेम की वर्षा होने की घड़ी आ गई है। चलो श्री नारायण की आरती प्रारंभ करते हैं। ठहरिए, ये देवी नारायण की महिमा से अनभिज्ञ हैं। उन्हें समझना चाहती हैं। लक्ष्मी को अपने नारायण से मिलने की घड़ी आ गई है काव्य माता। ये हमारे नारायण प्रभु को नहीं जानती? सृष्टि के आधार पालनहार को नहीं जानती? भार्गवी! 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 हमारे नारायण प्रभु वो बल हैं जो पिता के समान इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। इस ब्रह्मांड का निर्माण और इस सृष्टि के समस्त भार को उठाते हैं, जो हमारे पालन करता है। जब असुर हैग्रीव ने इस सृष्टि को डुबाना चाहा, तब हमारे प्रभु और उनकी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी ने मत्स्य अवतार लेकर इस पृथ्वी को बचाया था। जगत कल्याण के लिए हुए समुद्र मंथन में हमारे प्रभु नारायण ने कूर्मा अवतार लेकर संसार के कल्याण का आधार संभाला और मोहिनी अवतार लेकर अमृत को दुष्टों के हाथों में जाने से बचाया था। नारायण है तो मन में विश्वास है। लक्ष्मी नारायण हमें संबंधों की परिभाषा सिखाते हैं, प्रेम करना और उसे निभाना सिखाते हैं। प्रभु नारायण परिवार बसाना और घर चलाना सिखाते हैं। झूठ 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 है ये सब। यदि नारायण के लिए पत्नी, प्रेम और परिवार इतना ही महत्वपूर्ण है, यदि उन्हें संबंधों की इतनी ही समझ है, तो वो अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को छोड़ भृगु की भार्गवी से क्यों प्रेम करने लगे?